दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों 30 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करने चल रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत जल्द करंट अफेयर को लाइव आकर के पढ़ाना पड़ेगा और एक लाइव सेशन आपको दिया जाएगा। ये एक फाइनल डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो करंट अफेयर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइव नहीं है, लेकिन बाद में मैं आपके सामने लाइव आकर के आपको लाइव करंट अफेयर भी दूंगा, ठीक है। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ। बट चलो आज का देखते हैं कि पहले आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। उससे पहले चाहूँगा दोस्तों कि 29 सितंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पहले एक बार उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखें दोस्तों, रजत सूद को, ठीक है। और आज एक क्वेश्चन और आपको मिलने वाला है जिसमें आप पढ़ेंगे कि एसर कंपनी का नाम सुना होगा, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी। आपने जैसे एचपी का नाम सुना, लेनोवो हो गया, तो आपने एसर का भी नाम सुना होगा ना। तो एसर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को, ठीक है। ये सोनू सूद वाला क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आपने देखा होगा कि जब से कोविड-19 आया तब से सोनू सूद काफ़ी चर्चा में चल रहे थे। क्यों? क्योंकि सोनू सूद ने सोशल वेलफेयर का बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बसेस चलवाई। तो इन सब चीज़ों की वजह से सोनू सूद चर्चा में चल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर सोनू सूद हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ये है रजत सूद, ठीक है। तो दोनों दो पर्सन है, बट आप याद रखना सोनू सूद, रजत सूद, ठीक है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड में इनको नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। दूसरा था प्रश्न कि वर्तमान में किस संगठन द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ICAR है, ठीक है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगला दे रहा है कि हाल ही में बेटी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष दोस्तों 27 सितंबर को बेटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मदर्स डे, फादर्स डे सुना होगा, ठीक है। बट हाँ, ये डॉटर्स डे है, तो इसको भी याद रखेगा। और इस समय महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में बेटी दिवस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए हर वर्ष 8 मार्च को, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो उनके लिए ये घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया और 5 लाख रुपये का कवरेज यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ कंडीशन में 10 लाख रुपये का भी कवरेज है, जैसे अगर कोविड-19 की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती, कोई पत्रकार है तो, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस उसके लिए है जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया गया है। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक है, ठीक है, जिसने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया। इसी क्रम में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही आपने कॉन्टैक्ट लेस बैंकिंग की शुरुआत किसने किया है, आपने सुना होगा। तो उसके लिए SBI का नाम आया था, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में 3 दिवसीय पराक्रम पर्व की शुरुआत किया है और ये किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक का 2 साल पूरा हुआ है, ठीक है। और उसके उपलक्ष्य में मोदी जी ने जोधपुर में ये जो है पर्व की शुरुआत किया, पराक्रम पर्व, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जोधपुर में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि नासा आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। इसके पहले भी नासा ने 1969 में जो है मिशन किया था, जिसके अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। और 1972 जो था दोस्तों, 1972 वो आखिरी साल था चंद्रमा का। उसके बाद से आज तक कोई गया नहीं। बट 2024 में फिर से नासा जो है आर्टेमिस मिशन के तहत एक महिला एस्ट्रोनॉट को भेजने की तैयारी कर रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित न्यूट्रिनो, ये क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये एक उप परमाणु का कण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे, वेस्ट इंडीज़ की कौन सी महिला खिलाड़ी T20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो स्टेफनी टेलर हैं और ये वेस्ट इंडीज़ से हैं, ठीक है। 3000 रन के पूरे हुए हैं और पहले रैंकिंग में दोस्तों 3200 रन बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। अगला है, वर्तमान में किस राज्य सरकार द्वारा मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दिया गया। तो राजस्थान सरकार ने किया है कि उत्तराखंड तक वो आने जाने का खर्च देंगे, हरिद्वार तक, ठीक है, उत्तराखंड ने हरिद्वार तक, क्योंकि गंगा में अगर ये अस्थियां प्रवाहित की जाती तो ये माना जाता है कि उनको मोक्ष मिल गया है, ठीक है, या जिनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा ये मोक्ष कलश योजना स्टार्ट किया गया। तो कल के प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे। अभी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में भारत ने
स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये मिसाइल क्या है आपको इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारत ने चांदीपुर आपने स्टेशन का नाम सुना होगा, रेलवे स्टेशन नहीं, चांदीपुर आपने एकीकृत परीक्षण केंद्र का नाम सुना होगा, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी टेस्टिंग होते हैं ना, सब कुछ वहीं पे होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई टेस्टिंग होती है तो चांदीपुर में किया जाता है, ठीक है। वो उड़ीसा में है और वहाँ पर घने अंधेरे में भी इसको लॉन्च किया गया और देखा गया क्या ये घने अंधेरे में सटीक निशाना लगा सकती, तो पता चला कि हाँ लगा सकती है। और पृथ्वी-2 इसका नाम है और 350 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था और इससे हमको जो थोड़ा सा और मजबूती मिल गई, इसका नाम है परमाणु प्रहार पृथ्वी-2, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, पृथ्वी-2 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी द्वारा न्यूयॉर्क में कैरेबियन कम्युनिटी का विकास करने के लिए कितनी राशि की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत सरकार के पास अपने लिए तो कुछ है नहीं और दूसरों के लिए वो पैसे बांटती है, तो दोस्तों होना भी चाहिए। अपने पास तो यार हमेशा कमी रहेगी, लेकिन हाँ हमसे जो भी छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी वाहवाही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। ऐसे में ये सब कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये सब इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ऐसे में आप इसको याद रखिए जो सही है, ठीक है। तो कह रहा है न्यूयॉर्क में कैरेबियन कम्युनिटी जो है उसका विकास करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का जो है आर्थिक मदद की घोषणा की गई, तो इसमें 14 मिलियन डॉलर आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोज़ैक विकसित किया है। दोस्तों एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है यार कि हमारे देश को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश में अपना कोई डेटा सेंटर नहीं है, अपना कोई ऐसा हब नहीं गूगल के जैसा या यूट्यूब के जैसा कोई एक सिंगल सर्वर नहीं है, ठीक है, या अमेज़न के जैसा कोई अपना मतलब खुद का वेबसाइट नहीं है। तो भारत सरकार को फोकस करना चाहिए इन सभी चीज़ों पर, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर तो बना दिया गया, लेकिन वो माइक्रो प्रोसेसर कितने कंप्यूटर में आ पाएगा ये बड़ी बात है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित तो हो गया, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होगा अपने देश में ये बड़ी बात है। तो भारत सरकार को थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहिए या फिर हमें और आपको स्वदेशी चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसको आप याद रखें, ठीक है। तो फिलहाल ये जो मोज़ैक है दोस्तों, ये विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मोज़ैक जो है दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ साथ एक चिप भी है और ये मल्टीपर्पज़ चिप है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज़ हैं उन सभी में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, आपने इमेज देख करके तो आपको नाम पता ही चल गया होगा, ठीक है। स्वीडिश की एक लड़की है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 16 से 18 वर्ष के बीच में आई थिंक इनकी उम्र है। और ग्रेटा थुनबर्ग इनका नाम, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड ये जीत चुकी है, ठीक है बच्ची। और शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो इसी तरह की एक छोटी सी क्रांति, एक मूवमेंट से अकेले काम करना शुरू किया इन्होंने, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारा काम कर लिया है इन्होंने, ठीक है। और पूरी दुनिया में इनका नाम हो गया, ग्रेटा थनबर्ग नाम है, ठीक है। और ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व इन्हीं ने किया था, ठीक है। हर फ्राइडे को ही अपना स्कूल और घर परिवार सब कुछ छोड़ करके मूवमेंट के लिए लोगों को बताती थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवमेंट से जुड़ें और लोग अपने पर्यावरण को बचाएं, ठीक है। स्पेशली इनका जो ग्रुप होता था वो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था, वो जो युवा होते थे उनका ग्रुप होता था, यूथ का, ठीक है। तो ये उन्हीं को लेकर के नेतृत्व शुरू किया गया था, ठीक है। स्पेशली जो फोकस था वो पर्यावरण को ध्यान में रख करके किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा गूगल आर्ट्स और संस्कृत संघ के सहयोग से भारतीय रेलवे का कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये एक नया प्रोजेक्ट दोस्तों भारतीय रेलवे ने अपना बनाया है, ठीक है, जिसमें हेरिटेज का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। जितने भी हेरिटेज साइट है ना उनका, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसका नाम भी रखा गया रेल हेरिटेज डिजिटाइजेशन परियोजना, ठीक है। अभी आपको नाम से पता चल गया होगा कि कुल मिला
मिला करके जो भी हमारे देश के विरासत स्थल हैं उनको रेल से बड़े अच्छे तरीके से जोड़ना, ठीक है, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। बाकी के जो नाम दे रहा है, जैसे शाहबहार का नाम दे रहा है, तो आप सभी को पता होगा शाहबहार ईरान में बंदरगाह है, ठीक है, और वो भारत और ईरान के मध्य एक रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये है। और जो अगरतला और अखौरा दे रहा है, तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी आपको पता होगा, और अखौरा दोस्तों ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में। इन दोनों के बीच में जो है रेलवे लाइन है। बाकी बिलासपुर मनाली लेह जो लाइन है, ये भारत और चीन के सीमा से लगता हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक स्टडी 91 चैनल से नहीं जुड़ा हो, जल्दी से जुड़ जाएं, वेबसाइट से भी जुड़ जाएं, ठीक है, ऐप के प्रोग्राम से भी जुड़ जाएं, तो ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो ये जो ग्राम परिवहन योजना है ना, ये बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिहार राज्य सरकार जो है वो अभी क्या कर रही है कि गाँव की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ तक अपने बसेस तो नहीं चला रही है, लेकिन बिहार के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो इस सिस्टम से जुड़ते हैं और गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियाँ भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये लाइट मोटर व्हीकल्स ही आप रख सकते हो। और अगर वो आप लेते हो तो 50% की जो सब्सिडी है ये आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। मान लो 5 लाख की गाड़ी है तो सिर्फ आपको 2.5 लाख रुपए अपने जेब से खर्च करने, बाकी के 2.5 लाख जो है वो राज्य सरकार आपको दे रही है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। बाकी वाला क्वेश्चन तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया, तो याद रखिए सोनू सूद को बनाया गया, ठीक है। चलिए, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया, ठीक है, तो अभी कभी कभी इस तरह के दिवस से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं मैं अक्सर करके उनको बताते चलता हूँ। तो 29 सितंबर को दोस्तों ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये जुड़ा हुआ है WHO से, क्यों? क्योंकि हेल्थ इशूज़ वही देखता है, ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जितने भी लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको जागरूक करने के लिए इस तरह के डेज़ को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो एक बार इसका थीम भी हम लोग देख लेते हैं, वैसे थीम जल्दी याद हो नहीं पाता है, ठीक है। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोस्कर डिजीज़, ये इसका थीम था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? ये ज़बरदस्त बात हो गई। और इसमें अच्छा ये हुआ दोस्तों कि आयुष्मान खुराना जो इंडिया से हैं उनका नाम शामिल किया गया, हालांकि वो टॉप 10 में है, ठीक है, क्योंकि 9वें स्थान पर उनको लिस्ट में रखा गया, ठीक है। बाकी इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सपोज करिए यहाँ पर विवेक ओबेरॉय तो मान लीजिए हीरो हैं, ठीक है, बाकी लोगों का नाम नहीं है, इन्हीं का नाम है। और यहाँ पर जो बाइडेन का नाम सुना होगा, वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया जो बाइडेन को, ठीक है, उनका नाम इसमें था। कमला हैरिस का नाम था, वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में है, तो उसमें आयुष्मान खुराना का भी नाम है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में एक प्रसिद्ध शिकागो ब्लूज गिटार वादक का निधन हो गया, बहुत फेमस थे, ठीक है, तो अभी इनका निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। इनका नाम है ओटिस रस, क्या नाम है? ओटिस रस इनका नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। और उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी, 84 वर्ष की उम्र हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, और आपको पता होगा संगीत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, तो वो भी इनको मिला हुआ था, तो आप इसको याद रखेगा, ओटिस रस, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और करंट अफेयर मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि अगले 3-4 दिनों तक टेस्टिंग ही चल रही है, और हम लोग अलग अलग कामों में बिज़ी हैं। विश्वास नहीं करेंगे, इस समय जो हमारे साथ बीत रहा है वो बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो शायद आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों मैं खुल करके आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो हमारा लाइव सेशन रुका हुआ है, एक्चुअली में हमारे चैनल के ऊपर जो है कुछ समस्या आ गई है और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग की जो क्लास है वो थोड़ा सा नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर हम लोग बराबर लगे हुए हैं। प्ले स्टोर पर भी थोड़ा सा हमें जो है बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर आप प्ले स्टोर पर आएंगे तो स्टडी 91 का ऐप वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, अभी कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, बट अभी क्या करेंगे, जो समस्याएँ हैं, समस्याओं से लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में व्यक्ति को होपलेस नहीं होना चाहिए, और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, आते जाते रहते हैं, हाँ, लेकिन अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य वो व्यक्ति विशेष को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर हमने ईमानदारी से अपना काम अच्छे से किया है तो हो सकता है हमें थोड़ा सा उलझन में आना पड़े, बट हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, कहा जाता है ना, सत्य परेशान हो सकता है। तो उसी तरह से दोस्तों हम परेशान ज़रूर हैं, लेकिन हम हारने वालों में से नहीं हैं। अभी आपका लाड प्यार और सपोर्ट इस तरह से मिलता रहेगा तो आगे इस तरह की
कोई इशूज़ नहीं है, बाकी सब छोटे इशूज़ हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और ध्यान रखिए अपना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।